Hello everyone, welcome to my channel. Today we discuss about economics previous year paper 2017. This is second paper of BA to economics. Our first question is that the fundamental principle underlying public expenditure and public revenue is not of a maximum social advantage. Discuss this statement. सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय का आधारभूत सिद्धांत अधिकतम सामाजिक लाभ है। ये कथन किसका है? इसको आपको इस कथन जिसने भी दिया है उसका नाम लिखना है, फिर डिस्क्राइब करना है। आपको बता दूं कि BA टू इकोनॉमिक्स में 2 पेपर होते हैं। ये सेकंड पेपर है, 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें हमें लॉन्ग क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन करने होते हैं, शॉर्ट में 5 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप में 5 होते हैं, वो 5 करने होते हैं। दूसरा इसी अथवा में है, कराधान के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एक्समाइन क्रिटिकली द इफेक्ट ऑफ टैक्सिंग ऑन प्रोडक्शन। इन दोनों में से आप कोई सा भी एक पिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डिबेट। इसके अथवा में है, डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के संदर्भ डेवलपमेंट आर्थिक विकास के संदर्भ में राजकोषीय नीति की भूमिका की विवेचना कीजिए। इन दोनों में से आपको एक करना है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स ऑफ ट्रेड, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्यापार की शर्तों से आप क्या समझते हैं? व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अब ये और में दूसरा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इन 4 में से 2 पे लिखना है शॉर्ट नोट, वही लॉन्ग में लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है, भारत में संघीय वित्त व्यवस्था, फेडरल फाइनेंस इन इंडिया, वेगनर का सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत, वेगनर्स थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, अवसर लागत का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट। इनमें से 4 है, 4 में से आप कोई 5 पिक करेंगे और उनका आंसर लिखेंगे। इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गिव द, इनमें से आपको 5 करने होते हैं, वैसे क्वेश्चन होते हैं 8। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक व्यय के महत्व को बताइए। दूसरा है, एक्सप्लेन एनी 2 रीजन ऑफ द इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के किन्हीं 2 कारणों को बताइए। तीसरा है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट। बजट की विशेषताएं बताइए। चौथा है, मेंशन मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी। प्रशुल्क नीति की आधुनिक अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। देखिए, आप पेपर देने से पहले प्रीवियस पेपर जरूर सॉल्व करिएगा, और मैंने इसी चैनल में प्लेलिस्ट बनाई है पेपर्स, आपको उसमें 2019 तक के सारे पेपर्स मिल जाएंगे, 2015 से, तो वो आप सभी सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसा पैटर्न है, आपको ये पता चल जाएगा। दूसरा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन आएंगे और कैसे हमें आंसर लिखने हैं, तो वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण को समझाइए। गिव द सर्टिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर गिवन बाय डाल्टन। 6 क्वेश्चन है, सार्वजनिक ऋण एवं व्यक्तिगत ऋण में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक डिबेट एंड प्राइवेट डिबेट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो इससे ये भी पता चल जाता है कि रिपीटेड क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है, सार्वजनिक ऋण एवं व्यक्तिगत ऋण में अंतर बताइए। उसके बाद है, मेंशन एनी 3 सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। सार्वजनिक आय के किन्हीं 3 स्रोतों को बताइए। फिर आगे क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। आपको इन जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें से आपको 5 करने, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये सेक्शन 3 है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रेड इज बट अ स्पेशल केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हुज स्टेटमेंट इज दिस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतरक्षेत्रीय व्यापार की विशिष्ट दशा है, किसने कहा था? डेविड रिकार्डो ने, हेवरल ने, बर्टन ओहल ने, डाउसिंग ने। जिसने भी कहा है आप वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पिक करिएगा। सेकंड है, तुलना हु propounded theory
हु परफॉर्मेड द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट? तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डेविड रिचार्ड ने, जी.वी. हेवलर ने, एडम स्मिथ ने, जे.एस. मिल ने। जिसने भी किया आप वो आंसर पिक करिएगा कमेंट सेक्शन में। 3 क्वेश्चन इज दैट वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आप सही क्वेश्चन का आंसर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टॉपिक क्वेश्चन? निम्नलिखित में से क्या गैर प्रशुल्क अवरोध नहीं है? स्टेट ट्रेडिंग, इम्पोर्टेंट ड्यूटी, कोटा सिस्टम, डेवल्यूएशन। राजकीय व्यापार, आयात कर, कोटा प्रणाली, अवमूल्यन। जो भी सही है आप पिक करिएगा। 5th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड ऑफ कोर अकाउंट टू बैलेंस ऑफ पेमेंट? ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, मार्चेंडिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी भुगतान संतुलन के चालू खाते की मद नहीं है? यात्रा एवं परिवहन, स्थानांतरण, सौदा माल, विदेशी निवेश। इनडायरेक्ट टैक्स आर अप्रत्यक्ष कर हैं अन्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण, औचित्यपूर्ण, हानिकारक। अनजस्ट, जस्टिफाइड, इक्विटेबल, हार्मफुल। दैट इज कंप्लीट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।